वही है आपके समक्ष कौन रहता है कि मेरे समक्ष एक घर है जो सामने उस घर में कुमार रहता है। आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा शानद भाग है और आप ऐसा करिए लाला जी, आपको नित्य प्रतिदिन जब आप जगते हो, आपको जगने के बाद में और आपका जो पड़ोसी है जो आपके घर के समक्ष रहता है जो कुमार है, उस कुमार के दर्शन करने के उपरांत ही आपको जल पीना। लाला जी कहते हैं महाराज जी जय हो आपकी, मैं तो सोच रहा था कोई भगवान की पूजा में मंजर धाम भेज देंगे, आपने बहुत अच्छा कर दिया। वो कुमार तो मेरे घर के सामने रहता है और मैं तो नित्य देखता हूँ, तो अब के बाद में दर्शन करते ठीक है महाराज जी, आपकी बात मान नित्य भाग में भगवान की वंदना और नियम संकल्प ले लेते हैं लाला जी कि ठीक है महाराज जी मैं जल तभी ग्रहण करूंगा जब उस कुमार के दर्शन कर लिया करूंगा। समय व्यतीत हो गया, महाराज जी कथा करके चले जाते हैं। नित्य भाग में दूसरे दिन से ही वो लाला जी अपना बंधन आरंभ कर देते हैं। जैसे ही प्रातः खड़े हुए और घर से निकलने के बाद सेठ जी की घर से सेठानी आई और चाय पानी ले आई। लाला जी ने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, अभी 2 मिनट में आया और फिर मैं जल लेता हूँ और चाय लेता हूँ। सेठानी ने सोचा पता नहीं कथा सुनने गए थे क्या विपरीत हो गई। जैसे ही लाला जी घर से बाहर जाते हैं और कुमार के घर की तरफ झांक कर आ जाते हैं और कुमार के दर्शन कर तुरंत लौट आते हैं और अपना जल अर्पण करते हैं और चाय पी लेते हैं। नित्य समय वंदन आकर्षण होता गया, समय व्यतीत होता गया। नित्य भाग में लाला जी कुमार के दर्शन करने लगे। काफी समय व्यतीत हो गया। समय जैसे व्यतीत हुआ कुछ दिनों के उपरांत लाला जी अपनी ससुराल चले जाते हैं। ससुराल में कोई कार्यक्रम था, कार्यक्रम में गए लाला जी, वहां रुकने के उपरांत सुबह उनकी विदाई नहीं हुई तो ससुराल वालों ने कहा कि तुम मेरे उपरांत चले जाना प्रसाद पकड़। नहीं जाना तो मुझे छुट्टी है, मैं रात को रुको, वो बहुत बड़ी बात है कि सर क्या काम, अरे सब कुछ ही काम कर जाएगा कि नहीं आप प्रसादी पाकर चले जाएंगे। प्रसादी का तो चल ही रहेंगे, मैं दुनिया में रखा है। और वो बहुत बड़े ही वहां से आ जाते हैं, अपने ससुराल से घर आ जाते हैं और पुनः उस नित्य भाग में जब देखते हैं तो भगवान और नहीं मिलता। अब लाला जी सोचते हैं पता नहीं ससुराल गया था इस कुमार के चक्कर में कोई विदाई लेके नहीं आया और नहीं मैंने कोई प्रसादी व्यंजन पाया और अब मैंने आकर कुमार देखा तो कुमार घर पर नहीं। अब मैं क्या करूं? सेठानी कहेंगे अरे आप थैला को रख दीजिए, प्रसादी पाइए, आपको बहुत समय हो गया है। अरे कि थोड़ी देर रुक जाओ, तो फिर बाहर जाते हैं, फिर कुमार नहीं देखते, फिर अंदर आते हैं, थोड़ी देर बाद फिर बाहर आते हैं। सेठानी के अच्छे चक्कर में फंसा कर चले गए आचार्य कुमार के दर्शन। उधर लाला जी न जल पीते हैं न पानी, कुछ भाग का भोजन प्रसादी बनी लेते नहीं है। लाला जी घर से बाहर निकलते हैं और पूछते पूछते गांव में जाते हैं आज आपने उस कुमार को देखा क्या? आज मेरे पड़ोसी उस कुमार को देखा। तो किसी भले मानुष ने कहा कि आपके पड़ोसी कुमार तो वहां मिट्टी खोद रहे हैं, वहां बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए गए हैं। कहाँ गए? किसी पहाड़ पर गए। ढूंढते और लाला जी उस पहाड़ी की ओर चले जाते हैं। नीचे लाला जी खड़े हुए थे, ऊपर कुमार अपनी मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। लाला जी नीचे खड़े हुए थे, ऊपर देख रहे थे लाला जी कोई कुमार दिख जाए, लेकिन बहुत समय हो गया। और जैसे ही कुमार मिट्टी खोदते खोदते थक गया तो बैठने लगा, तो जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो लाला जी कहते हैं देख लिया। लाला जी ने कुमार के दर्शन किए और दर्शन करते कहा देख लिया। कुमार ने सोचा लाला जी यहाँ क्यों आए? आश्चर्य की बात है कि वो कुमार उस दिन अपने घड़ों के लिए, अपने बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी खोद रहे थे, उस मिट्टी में उनको एक धन का गड़ा बन जाता है। उस कंचन की मोहर उस गड़े में मिल जाती है। जिस गड़े में मोहर मिलती है तो जैसे प्रखर भाग करता है और वो रख लेता है कि आज तो ठाकुर जी ने सुन ली, अब तो सभी संकट मिट जाएंगे, आर्थिक क्षमता प्रधान हो जाएगी।
लेकिन जैसे लाला जी कहते हैं ना कि देख लिया, तो लाला जी का तो भाव था दर्शन का, लाला जी को पता ही नहीं था कि कुमार को कोई सोने का घड़ा में लाए, उनके भाव तो सिर्फ दर्शन पाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देख लिया, तो कुमार ने सोचा आज तो लाला जी ने इस घड़े को देख लिया, तो कहा कि लाला जी तो देख ही लिया है, ऊपर ही आ जाइए। कि नहीं मैंने देख लिया। ऐसा है लाला जी, आप ऊपर आ जाइए तो देख लिए। और लाला जी ऊपर आ रहे हैं और कुमार सोच रहा है कि अब तो हाथ से गया, पूरा मिलना था लेकिन आधा शब्द खुल गया। लाला जी ऊपर पहुंचते हैं, घड़े को देखते हैं और घड़े को देखने के उपरांत भाग में शवशमृत भाग हो जाता है और वृत्ति के योजन में इस प्रकार का संयोग बनता है। इस घड़े को देखने के उपरांत कुछ लीला के योजन में प्रभु के चरणों में शिवलिंग करते हैं और कुमार कहता है कि आधा हिस्सा आपका है, आधा मेरा है। लेकिन वो लाला जी उस कुमार के चरण पर पकड़ कर प्रभु के चरणों में पुकार करते हैं, ये रघुनंदन है, ईश्वर की वंदन करना की शासन। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके चरणों में पश्चाताप करता हूँ। काश मैंने ऐसा वंदन, ऐसा नियम आपके राम नाम गुणगान का लिया होता तो आज वही बेड़ा पार होता। जब एक नियम बंधन से, एक कुमार के नित्य दर्शन करने से अगर मुझे धन मिल सकता है तो हे ईश्वर, हे रघुनाथ, हे कैलाशपति भगवान भोलेनाथ, अगर मैं आपका शरण करता तो मेरा जीवन शरणागति में उस कुमार के चरण को पकड़ते हुए सुभाग में कहते कि जितना धन भाव है ये आपका है। मेरी मर्यादा थी, मेरी नित्य थी, आप मेरे गुरु हैं कि आप मेरे भाग्य शमेश्वर की वंदना का शरण नियम प्रधान हुआ। और उस प्रधान के उपरांत लाला जी ने शब्द को त्याग दिया और ईश्वर की भक्ति में चले गए। तो भगवान भाग में चले गए। एक दिन ईश्वर साक्षात विष्णु में साक्षात दर्शन दिए और उनका जीवन कल्याण हुआ। तो ये सबसे बड़ा जीवन का नियम है। नियम अवश्य ही मनुष्य को बनाना चाहिए, जितना भी हो जाए अवश्य करना चाहिए। वो शंकर भगवान की जय हो। आपको जो भी भगवान का बीज मंत्र आपके गुरु देते हैं उसका अवश्य करते हो कि वंदना करनी चाहिए। इसलिए जिस प्रकार एक मीन, एक मछली जल के बिना विहीन हो जाती है, मृत हो जाती है, निकालने के बाद तड़पती है, इसी प्रकार बिना गुरु के जीवन का कभी मनुष्य का उद्धार नहीं होता। इसलिए आपके जीवन में गुरु का शरण का भाव अवश्य होना चाहिए। ज्ञान ज्योत दीप है करे विनाश, लगन परिश्रम दीप घट अग्र करे प्रकाश। विश्वामित्र वशिष्ठ भी शिष्य न हो राम, गुरु गुरुदेव गुण हरे अथज्ञात ढंग। और भगवान श्री रामचंद्र जी के विश्वामित्र गुरु थे, जो ईश्वर के गुरु है। तो हम हमारा गुरु होना हमारा उद्धार है, हमारा कल्याण है। गुरु से भेद न कीजिए, गुरु से भेद न कीजिए, गुरु से रहे न दूर। गुरु बिनु सलस परोश है, आंखें रही सोई गुरु। परम सत्य भाव है भ्राता से, माता पिता से, अपनी अर्धांगिनी से और अपने गुरु से कभी कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। अगर हमसे कोई अपराध हुआ है और अपराध के उपरांत हम कहेंगे, अगर हमारी अर्धांगिनी से हमने कहा तो हमारे घर में कलह हो जाएगा। लेकिन माता लक्ष्मी का रूप है, जो मर्यादित जीवन
व्यतीत करते हैं। और हमसे अगर कोई अपराध हुआ है और हमने अगर हमारी अर्धांगिनी से कहा, तो अर्धांगिनी हमारे हृदय को जागृत भाव मानकर हमसे कहेगी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम कहें कि सारे कलेश हम ले लें और हमारी अर्धांगिनी प्रसन्न रहे, ये मिथ्या है। और अगर हमारा कोई बंधन है, हम कर्ज में डूब रहे हैं, या हमें कोई कष्ट है, कोई रोग है, कोई द्वेष है, या हम अपराधी बन गए हैं, तो अवश्य अपने भ्राता से अपने शुभ कार्य अशुभ जीव गति में सदैव अपने बाजू और बचाव के भाव भ्राता को अवश्य बताना चाहिए। जीवन की गति का प्रलक लेख है, और ममता के भाग में माता पिता की शरणागति शर्वत्र करते हुए हमाशा कुछ नौचावर आपने जन्म दिया है, आपसे बढ़कर क्या है, अपराध हुए हैं, मुझसे हुए हैं, लेकिन उसमें अपराध नहीं हुए, आप माफ कीजिए। उसी भाग में नित्य भाग की गुरु वंदना है। अगर हमसे कोई भी अपराध होता है, कोई भी क्षय होता है, कोई द्वेष होता है, और अगर यश होती है, कीर्ति होती है, वैभव होता है, भजन होता है, संगत होता है, सत्संग होता है, शानद होता है, वैराग्य होता है, ग्रस्त होता है, जो भी होता है अवश्य अपने गुरु को बता दीजिए। गुरु से किसी प्रकार का दुर्भाग, जब आपने गुरु ही मान लिया है तो आपके अपने हैं, और वो गुरु नरकामी है जो अपने शिष्य के भाव को, उनके कर्मों को, उनके दुख को, उनके यश को ग्रहण कर सुनकर अगर वो दूसरे शिष्य से कहता है, तो सबसे बड़ा नरकामी वो गुरु, क्योंकि शिष्यों के गुरु एक है और गुरु को शिष्य एक। गुरु के लिए सभी समान दृष्टि होती है, और सब को हृदय में पराजित करते हुए सबके लिए समाधान मार्ग अर्चना विवेक भाग जीवन में कल्याण में ऐसी शिक्षा प्रदान करता है जिससे सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। ये गुरु का भाव है, गुरु तत्व है, जीवन है, शस्त्र है, संत है, माता है, पिता है, जीवन की हर गति तत्व है। के भाव को मन करते हुए जीवन के ज्ञान को प्रकट करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की